माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स को। आज से पहले हम लोगों ने डेवोनियर के रूल, ट्रायड के रूल और न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को समझा, मेंडलीव के प्रिडिक्टिव टेबल रूल को भी समझ लिया था और कैरेक्टरिस्टिक्स को देख ली थी। आज हम उसके मेरिट्स को जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके डिमेरिट्स को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या एडवांटेजेस या क्या मेरिट्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। माध्यमिक फिजिकल साइंस के आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स या एडवांटेजेस के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के पीरियोडिक रूल को हम लोगों ने जान लिया था। तो चलिए समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ टेबल बनाया था तो उसका क्या एडवांटेज हमें मिला या उससे हमें क्या मेरिट्स हमारे पास ऐड हुए। तो सबसे पहला जो मेरिट है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा गया है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के स्टडी करने में हमें बहुत हेल्प मिला। चलिए देखते हैं कैसे ये हेल्प मिला। For the first time, all known elements were classified into groups according to their similar properties. So the study of properties of the element becomes easier. तो स्टडी ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि जो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया उसमें ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को ग्रुप में सजाया गया और एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थे। तो चूंकि प्रॉपर्टीज सिमिलर थे तो उनके बारे में स्टडी करना आसान हो गया। जस्ट इमेजिन, आपके पास एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सेम है और जितने भी पीरियड्स में रखे गए हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको रिलेवेंसी मिल रही है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। आप एलिमेंट्स का नाम जानेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया मिलेगा कि उनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं। तो ये स्टडी ऑफ एलिमेंट करना बड़ा ईजी हो गया था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से। दूसरा, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। आपको पता है कुछ एटॉमिक वेट के बारे में उस टाइम पे डाउट्स था, उनके बारे में क्लियरेंस मिल गया कि ओके, इनका करेक्शन हम कर सकते हैं और इनमें करेक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं। तो ये कैसे हुआ? बेसिकली मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के दौरान, आप लोगों ने पढ़ा था, याद है कि उन्होंने कुछ जगह पर कुछ एलिमेंट्स के लिए गैप डाल के रखा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स नहीं है, कुछ एलिमेंट्स की जगह पर उन्होंने आगे पीछे किया था। उन्होंने कहा कि ये आगे और ये पीछे होना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें उन्होंने की, इससे क्या हुआ, एटॉमिक वेट में बहुत सारे करेक्शंस आ गए। तो ये दूसरी उनका एक बहुत हेल्पफुल पार्ट मिला जो हमें ऐड करता है एज एन एडवांटेज पीरियोडिक टेबल से। जो तीसरा हमें एडवांटेज मिला वो था वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट में उन्होंने कैसे हेल्प किया, चलिए देखते हैं। मेंडलीव क्लासिफिकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बाय द ग्रुप नंबर। फॉर एग्जांपल, all the elements of group 1 they have given that lithium, hydrogen, ये उस टाइम की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही। लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम हैव वैलेंसी 1। तो इससे क्या हुआ, सबकी वैलेंसी पता करनी बड़ी आसान होगी। वैलेंसी मतलब जो भी उसका ग्रुप नंबर है वही उसकी वैलेंसी है। ये उस टाइम की बात की जा रही है जब उस टाइम पे सिर्फ 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स थे। मैंने पिछले क्लास में बताया था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में, वहां पर मैंने आपको ये बात बता दी थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी ऐड होती है वो है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। आपको पता है मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाते वक्त बहुत जगह पर गैप छोड़ी हुई थी। तो ये जो गैप छोड़ी हुई थी ये इंडिकेट करता था ये ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई है, जिनकी डिस्कवरी फ्यूचर में हो सकती है। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट क्लियर हुआ? याद है आपको, वहां पर हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में भी कि जर्मेनियम उन्होंने खोजा था और एका जर्मेनियम नाम का एक एलिमेंट खाली छोड़ दिया था कि इसकी डिस्कवरी बाद में होगी। उन्होंने एक वर्ड एका लगा के उसमें छोड़ दिया था जो जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू जर्मेनियम है। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने सिलिकॉन के साथ एका सिलिकॉन रखा था जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू सिलिकॉन है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्ट करके रखा था अपने पीरियोडिक टेबल के थ्रू, अपने क्लासिफिकेशन के थ्रू। तो ये वो सारे एडवांटेजेस थे जो हमारे पीरियोडिक टेबल से ऐड हुआ। एग्जाम में ये क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है कि सजेस्ट कीजिए क्या वो मेरिट्स थे जो या एडवांटेजेस थे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से हमें मिलती है। तो आप ये 4 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी आपको सिर्फ किसी 2 के बारे में भी पूछा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मेरिट्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीमेरिट्स के बारे में जानेंगे। स्टे ट्यून्ड।